हेलो गाइज, मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर कैलेंडर के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर आप देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में सारे रूल इसके बता दिए गए हैं। अगर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट लेक्चर देखना है, फिर आपको सेकेंड लेक्चर देखना है गाइज, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके लिए ये कोड बताए थे सर, ठीक है, सभी डेज के कोड और सभी मंथ के कोड। अब आइए, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी करा दिए थे, अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में लिखा है इफ 20 दिसंबर, ठीक है, 1994, मतलब 20 दिसंबर 1994 को क्या दे रखा है, संडे दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, फाइंड आउट द डे ऑन 24 सितंबर 2010। तो आपको निकालना है 24 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। गाइस ये भी देख लीजिए, यहाँ पे जो 20 दिसंबर 1994 को दिन दे रखा है संडे, जो जरूरी नहीं कि वो संडे हो, हम निकाल के देखेंगे। हमारा निकालने के बाद जैसे कुछ भी फ्राइडे आ जाता है तो संडे दो आगे बढ़ गए। तो पहले हम इसका दिन निकालें कि 20 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले ये डेज निकालने के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, डेट लिखते थे। डेट के बाद क्या लिखते थे, मंथ का कोड लिखते थे। मंथ कौन सा, दिसंबर। दिसंबर सबसे लास्ट में आता था, लास्ट का कोड कितना था, 146। तो दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा गाइस, 6 हो जाएगा। तो प्लस कितना लिख लेंगे, 6। फिर उसके बाद क्या लिखना होता था, सेंचुरी ईयर, मतलब ये कौन सा है, 1900 बोलते हैं ना, तो 100 किस में लग रहा है, 1900 में। तो सेंचुरी ईयर कौन सी हो गई, 1900। और 1900 का कोड कितना बताया था गाइस, 0 बताया था। आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ होगा। और उसके बाद क्या लिखना होता है, टोटल ईयर लिखना होता है। ईयर कितने हो गए, 94। अब 94 में कितने लीप ईयर होंगे, उसको हम क्या करेंगे, 94 को 4 से भाग कर ले। तो 23 चौका कितना हो जाता है, 92। कितना बचा, 2। तो कितने हो गए, 23। तो यहाँ पे कितना लिख लेना, 23। 7 से क्या करना है, भाग करना है। 3 4 7 6 13, 13 का कितना हो जाएगा, 3। 2 और 9 11, 11 2 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। 7 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, आप देख ही रहे हो, 143 को 7 से क्या कर लेना गाइज, भाग कर लेना है। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ऊपर से 3 उतारो, डायरेक्ट रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे कितना, 20। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पे देखना होता है कि शेष कितना बचा है। तो शेष कितना बचा है, 3। तो 3 के सामने आपको कौन सा दिन बताया था, ट्यूसडे। तो गाइज आप देख रहे हो, यहाँ लिखा था संडे और यहाँ आया क्या, ट्यूसडे। तो आप देख सकते हो, जो आसान हो, जोड़ना घटाना जो भी आसान हो, तो आपको दे रखा था संडे। संडे का कोड कितना होता है गाइज, 1 होता है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 को माइनस करना पड़ा। अब हम 24 सितंबर 2010 को भी दिन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था क्वेश्चन में, ऐसे यहाँ भी माइनस करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से रूल मिल गया कि हमें जो भी दिन निकल के आएगा उसमें 2 दिन क्या कर लेने, माइनस कर लेने। अब आपको 24 सितंबर 2010 को दिन देखना है, तो सबसे पहले डेट हो गई, फिर सितंबर। सितंबर कौन से में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो जुलाई ये 036 वाले में आ जाएगा, इसका कोड कितना होता है, 6 होता है, ठीक है गाइज। फिर 2000 का कोड भी कितना होता है, 6। फिर ईयर लिखना है, ईयर कितने हैं, 10। और 10 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 2 ही बार जाएगा। और इसे क्या कर लेना, 7 से भाग कर लेना है। तो 2 6 8 और 8 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 और 2 3 और 1 4, 48। 7 से भाग करोगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा गाइज, 42 हो जाएगा। और कितना शेष बचेगा, 6। जो शेष बचता वही आपको यहाँ लिखना है। तो शेष कितना आ चुका है आपका, 6। और 6 पे क्या होता है गाइज, आपका फ्राइडे। अब आपको 2 दिन कम करके लिखना है, तो फ्राइडे 4, 4 पे पहुंच जाओगे। एक दिन कम किया तो क्या हो गया, एक दिन कम करने पे आपका हो जाएगा फ्राइडे, थर्सडे। उससे एक दिन और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। मतलब 4 4 कोड किसका होता है, वेडनेसडे का। तो इस दिन भी क्या रहा होगा गाइज, वेडनेसडे रहा होगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस उसमें डेट चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की डेट आप समझ लीजिए, जैसे 24 दिसंबर मान लेता हूँ, 24 दिसंबर 1970, ठीक है गाइज। और यहाँ पे जैसे आपको दिन निकालना है 25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 24 सितंबर 1970 को संडे है, मतलब रविवार है। तो 25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, संडे है, मंडे, जो भी अपनी मर्जी से लिख लो। चलो यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्राइडे लिख देता हूँ, ओके गाइज। यहाँ पे क्या है, फ्राइडे। अब यहाँ 24 दिसंबर, सबसे पहले इसको निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये कैसे लिखा गया वही रूल यहाँ लगाना है आपको। तो 24 दिसंबर
1970। तो सबसे पहले गाइज क्या लिखेंगे, डेट लिख ली। डेट के बाद मंथ का कोड आ गया दिसंबर का 6, फिर 1900 मतलब लीप जो सेंचुरी ईयर है वो 1900। 1900 का कोड कितना बताए थे, 1900 का कोड होता है 0। अब ये आ गया 70, तो पूरा 70 लिखना। 70 में कितने लीप ईयर हैं, तो पहले 4 से भाग करके देख लो। 4 से भाग करोगे तो 17 चौको कितना हो जाता है, 68 हो जाता है, 2 बचेगा। तो कितने लीप ईयर हो गए, 17। चाहे आप सिंपली भाग कर लो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 से भाग कर लेना है। जब 7 से भाग करोगे तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 6 13 4 17, हासिल 1 हो गया। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 2 10, और 1 हासिल कितना हो गया, 11। 7 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल लिखना होता है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा, बचा 4, उतार लिया 7, तो 7 छंग 42। अब कितना बचा है, 5। अब यहाँ 5 बचा तो यहाँ 5 लिख दो। 5 पे क्या आता है गाइस, फ्राइडे नहीं आता है, क्या आता है, थर्सडे आता है। और यहाँ क्या लिखा गया, फ्राइडे। फ्राइडे का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक यहाँ पे क्या लिखा गया, बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। अब एक यहाँ बढ़ा के लिखा गया तो हम ये वाला दिन निकालेंगे, इसमें भी एक बढ़ा के लिख देंगे। तो इसको ये गाइस मत समझना कि इसका दिन पूछा है तो सिंपली इसी का निकाल दो, इसका भी लॉजिक है, इसकी रीजनिंग लगेगी इसमें। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 25 जून 2017, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना लिखा, 25 जून। जून कित में आ जाता है, फर्स्ट वाले में 025 मतलब 5। 2000 का कोड कितना होता है, 6। 2017, 17 पूरा ईयर आ जाएगा। 17 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौक 16, 4 बनेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लो, तो 4 7 11 6 17, 17 5 22, और 5 कितना हो गया, 27। हासिल कितना हो गया, 2, ठीक है। तो 2 हासिल के 3, और 3 2 कितना हो गया, 5। यहाँ कितना हो गया, 57। तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56, और यहाँ कितना लिखा हुआ आपका, 57, ठीक है गाइज। कितना बचा, एक, जो एक रिमाइंडर बचा वो यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे एक पे कौन सा दिन होता है आपका, संडे। बट आपको एक दिन क्या करना है, बढ़ा के लिखना है, तो एक इसमें ऐड कर दो। जब एक ऐड करोगे, दो, दो पे कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे, ठीक है गाइज। तो ये क्या हो गया, आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट टाइप आपको अभी बताता हूँ, देखिएगा आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, इफ 15 मार्च, ठीक है, केवल आपको डेट दे रखी है 15 मार्च ना, डेट दे रखा है और मंथ दे रखा है, कोई भी ईयर नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी जनरल ईयर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मार्च ऑफ एनी जनरल ईयर, ठीक है, इज फ्राइडे। तो सिंपली आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 15 मार्च है उसको क्या है, फ्राइडे है, ठीक है गाइज। देन फाइंड आउट ऑफ द डे, तो आपको डे निकालना है, 24 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 24 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली हिंदी वाले समझ लीजिए, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। यदि किसी सामान्य वर्ष 15 मार्च को फ्राइडे था, तो उसी साल 24 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है गाइज। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 डेट लिखते हैं। डेट के बाद क्या, मंथ। मंथ का कोड मार्च। मार्च कितना आ जाएगा, देखो आपका 144 वाले में ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं, फिर 7 से डिवाइड करते हैं। आगे आपके लिए कोई सेंचुरी ईयर नहीं है, ना ही कोई ईयर है। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 को 7 से भाग करोगे तो कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। और 5 पे गाइज आपका कौन सा दिन होता है, थर्सडे। तो यहां से क्या आ चुका है, थर्सडे, ठीक है गाइज। अब बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फ्राइडे दे रखा था, और यहाँ क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। अर्थात आपको समझ में आ रहा है कि एक दिन क्या किया गया, ऐड करके लिखा गया है, तभी तो फ्राइडे आएगा। तो इसी तरह से क्या करना है आपको, इस वाले 24 जो नवंबर है उसमें भी आप डे निकालेंगे, और उसको एक दिन बढ़ा के लिखना है सिंपली। तो 24 डेट हो गई, नवंबर। नवंबर का कोड कितना होता है, लास्ट में पता है आपको, 146 बताया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो 146, तो नवंबर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 को 7 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। और 0 पे आपको पता दिन कौन सा होता है, सैटरडे होता है गाइज, शनिवार। बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक दिन बढ़ा के लिखना है। तो 0 में जब एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, संडे, ठीक है गाइज।
तो ये कौन सा दिन आ गया, संडे। तो एक तो इसका ये फर्स्ट मेथड बता दिया, एक इसी का सेकंड मेथड भी बताता हूँ इसी क्वेश्चंस का गाइज। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसका सेकंड टाइप क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 15 मार्च है, 15 मार्च को क्या दे रखा था, फ्राइडे दे रखा था क्वेश्चन में। अब जो मार्च का कोड होता है वो मार्च का कोड कितना होता है आपका, 4 होता है, ठीक है गाइज। अब मार्च का कोड जो 4 है, ऐसे यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, नवंबर दे रखा है, कितना 24 नवंबर, ठीक है। और नवंबर का कोड भी क्या होता है, सेम होता है। जिन दो मंथ्स के कोड सेम होते हैं उन पे सेम डेट को, मतलब सेम दिन होता है। जैसे यहाँ पे 15 मार्च को क्या है, फ्राइडे है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 नवंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। 15 नवंबर को क्या होगा, फ्राइडे होगा। अब ये 15 नवंबर को फ्राइडे हो गया, बट आपको डेट जो निकालना था वो 24 को निकालना था। अब 24 को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, हर 7 दिन के बाद फिर से दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जब 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाएगा तो फिर से हम इसमें 7 जोड़ लें तो कितना हो गया, 22। 22 को भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। या तो आप 7 दिन आगे जाएं या 7 दिन पीछे, कोई चेंज नहीं होती है, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आ जाता है। बट अभी भी आपको क्या निकालना है, 24 पे निकालना है। अभी आप कहाँ पे पहुंच गए, 22 नवंबर पे। आपको जाना 24 नवंबर पे, तो 23 पे क्या होगा, सैटरडे, एंड 24 पे क्या होगा आपका, संडे। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड था। ये जब ही कर सकते हो जब दोनों मंथ्स के कोड आपके क्या हो, सेम हो, दोनों मंथ्स के कोड सेम हो। जब दोनों मंथ के कोड सेम होंगे तो सेम डेट पे क्या होता है, सेम दिन होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इफ 29 फरवरी ऑफ एनी ईयर इज ट्यूसडे, मतलब किसी सामान्य वर्ष 29 फरवरी को क्या था, मतलब ट्यूसडे, मंगलवार था। तो आपको पता करना है, देन विच मंथ ऑफ द सेम ईयर हैव ट्यूसडे ऑन इट्स 29। तो मतलब उसी साल किस महीने में, ठीक है, 29 मतलब डेट को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो आपको उसी साल की किस महीने में, तो वो आपको महीना ज्ञात करना है। सिंपली आपको दे रखा है 29 फरवरी जो दे रखा है, ठीक है, 29 फरवरी को क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो आपसे पूछा इसी साल के किस महीने में 29 को फिर से ट्यूसडे आएगा, ये आपसे पता करना है गाइस, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, फरवरी का कोड कितना होता है गाइस। अब ये आप ध्यान रखिए 29 फरवरी है, तो 29 फरवरी किस में आ जाती है, आपकी लीप ईयर में आ जाती है। और लीप ईयर के केस में जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फरवरी का कोड लीप ईयर के केस में कितना होता है, 3 होता है। अब 3 किसका कोड होता है इस कैलेंडर के केस में, तो आप उसे देख लीजिए। 3 आपका जो कोड होता है वो होता है अगस्त का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 29 अगस्त को क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे हो जाएगा। बस गाइज इतना ही करना है आपको, ठीक है। 29 अगस्त को क्यों सेम हुए, क्योंकि फरवरी का कोड लीप ईयर के केस में 3 होता है और अगस्त का कोड भी कितना होता है, 3 होता है। इसलिए ये डेट 29 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे दे रखा है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल किसी ईयर, इफ 17 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, ठीक है, इज फ्राइडे, देन फाइंड आउट द डे ऑफ आफ्टर 44 डेज। मतलब आपको 17 अप्रैल दे रखा है, 17 अप्रैल वो किसी भी ईयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके आपको 44 दिन बाद, आफ्टर 44 डेज के बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो एक चीज ध्यान रखना, 44 दिन के बाद पूछा है, तो 44 दिन के बाद कौन सा दिन आता है, 45वां दिन आता है गाइस, ध्यान रखना। आप 44वां नहीं बताना है, 44 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा वो बताना है। तो 44 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 45वां दिन आएगा। तो आप क्या करते हैं, तो डायरेक्ट आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी समय 44 में एक जोड़ लो, सीधे सीधे आपको कौन सा 45वां दिन बताना है। तो 45वां दिन कौन सा होगा, आपको पता है हर 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन बदल जाता है। तो हर 7 दिन के बाद दिन बदल जाता है, सॉरी 7 दिन के बाद सेम दिन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 लिखा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से
भाग कर लेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। ठीक है, तो कितना बचा होगा, यहाँ पे देखिएगा, 7 छंग 42, कितना शेष बचा, 3। तो 6 बार तो रिपीटिशन चल गया होगा इस तरह से, फिर से वहीं पे आ गए, तो ये 3 दिन बचे हैं, तो 3। ठीक है गाइज, क्या करना है, 3। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है, अर्थात 3 दिन ही हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। इसको शेष लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको दिन में जोड़ना है। तो आपका दिन था कौन सा, फ्राइडे। कौन सा गाइस था, फ्राइडे। और फ्राइडे में जब 3 दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे में क्या हो जाएगा, एक दिन जोड़ेंगे सैटरडे संडे, और 3 दिन जोड़ने के बाद कौन सा दिन निकल के आएगा, मंडे। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि 44 दिन के बाद पूछा तो हमें कौन सा दिन बताना है, 45वां दिन बताना है। और 45 दिन को बताने के लिए 7 से भाग कर लो, जितना शेष आए वो उस नंबर में जोड़ दो, उस दिन में जोड़ दो, आपको नया दिन पता चल जाएगा गाइस। ठीक है, आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। तो नया क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है, बस थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं इसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मार्च, 12 मार्च ऑफ एनी ईयर इज ट्यूसडे ले लेते हैं। ठीक है गाइज, और यहाँ पे आपको बताना है आफ्टर 62 डेज, मतलब सेम क्वेश्चन हो गया बट डेट चेंज कर दी। किसी वर्ष 12 मार्च को क्या था, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे था, तो आपको बताना है उसके 42 दिन बाद कौन, सॉरी 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 62 दिन बाद पूछा गया है, सिंपली सही से समझिए, 62 दिन बाद पूछा गया, अर्थात कौन सा दिन पूछा गया है, 63वां दिन पूछा गया है। तो एक जोड़ लेंगे तो हमें कौन सा दिन निकालना, 63वां निकालना है। अब 63 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अब 0। अब आपका इस दिन कौन सा दिन था, 12 मार्च को आपका जो दिन था वो था ट्यूसडे। ठीक है गाइज, अब ट्यूसडे में 0 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, ट्यूसडे ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है गाइज, अगर आप क्या करते 62 लिख लेते फिर निकालते तो आपका 5 रिमाइंडर बचता, फिर आपको 5 पे जाते, फिर एक अगला दिन बताते, तब जाके दिक्कत होती। तो इसलिए करने से पहले ही 1 जोड़ लो, उससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा और आप आसानी से, ये ध्यान रखना के बात पूछा गया है, से पूछा जाता तब आपको लगाना नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन में के पूछा गया तो आपको आगे लगाना है। ठीक है गाइज, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी एक ही क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा है फाइंड आउट द फर्स्ट फ्राइडे अगस्त 2017। अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में पहला फ्राइडे कब पड़ेगा। तो अगस्त 2017 में पहला फ्राइडे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं कि 1 अगस्त को कौन सा दिन रहा होगा। 1 अगस्त को पहले दिन जस्टिफाई करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, डेट लिख लिया, फिर अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है, वो आता है जुलाई अगस्त सितंबर वाले में, 036 वाले में, तो अगस्त का कोड होता है 3 गाइस। ठीक है, फिर आता है 2000, मतलब 2017 लिखा ना, तो सेंचुरी ईयर कितना 2000, 2000 का कोड कितना बताए थे, 6 बताए थे, उसके आगे कितना लिखा 17, पूरा लिख लेना है। अब 17 में कितने लीप ईयर हैं, तो 17 को 4 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो 17 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 बचा एक, तो कितने आ गए लीप ईयर, 4। अब इसको क्या कर लेना है, 7 से भाग कर लेना है। तो 4 7 11, 11 6 13, 13 और 1, 13 3 16 और 1 कितना हो जाएगा गाइस, 17। 4 7 11, 11 6 17। ठीक है, 17, एक सेकेंड, 4 7 11, 11 6 17, 17 3 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22। एक सेकेंड, क्या गलत जोड़ दिया गया, 7 4 7 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 और 1 21, हासिल कितने लग गए, 2। 1 और 2 कितना हो गया, 3। 7 से भाग करोगे, 7 चौक कितना होता है 28, कितना शेष बचा होगा, 3 शेष बचा होगा। अब 3 नंबर पे कौन सा दिन होता है गाइस, ट्यूसडे होता है, तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे हो गया। अब आप जरा समझिए, 3 तारीख को आपका कौन सा दिन निकल के आया है, ट्यूसडे। ठीक है, अब जो 3 को ट्यूसडे निकल के आया है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। गया है फ्राइडे पूछा गया है, बट आपको 3 तारीख को जो निकल के आया वो क्या, 3 तारीख को नहीं, 1 तारीख को क्या निकल के आया, ट्यूसडे निकल के आया है। और फिर 1 तारीख को आया ना ये, तो ये कौन सी है, 1 को, 2 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, 3 को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है गाइज, और 4 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा।
तो आपसे फर्स्ट फ्राइडे पूछा था, तो फर्स्ट फ्राइडे कितनी तारीख को आ जाएगा, 4 तारीख को आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, 1 अगस्त को दिन निकाला था, तो 1 अगस्त को क्या निकल के आया था, ट्यूसडे हो गया, 2 को वेडनेसडे हो गया, 3 को क्या हो गया, थर्सडे हो गया, और 4 तारीख को आपका फ्राइडे हो गया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 मार्च ऑफ एनी ईयर, मतलब 15 मार्च को, किसी वर्ष 15 जो मार्च है उसको क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है। इफ 15 मार्च ऑफ एनी ईयर, ठीक है, इज फ्राइडे, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ संडे इन दैट मंथ। ठीक है, 15 मार्च को किसी भी जनरल ईयर में क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है। तब आपसे ये पूछा गया है कि उस महीने में कितने संडे पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से संडे ही निकाल लीजिए। देखो 15 को क्या है, फ्राइडे, 16 को क्या होगा, सैटरडे, और 17 तारीख को क्या होगा आपका, संडे। अब आपको पता है 7 दिन आगे जाने पे या 7 दिन पीछे आने पे क्या होता है, सेम दिन आ जाता है। और आपको ये पता है कि जो मार्च होता है वो कितने दिन, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो ये मार्च 31 दिन का हो गया, तो आगे 7 दिन ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 24। 24 पे भी एक संडे पड़ेगा, फिर 7 दिन ऐड कर दो, कितने पे आ जाओगे, 31। 31 पे भी एक संडे होगा। ऐसे 7 दिन पीछे आ जाओ तो 10 तारीख पे भी क्या होगा, संडे होगा। अब इस पे 7 दिन और माइनस कर दो तो 3 पे भी क्या होगा, संडे होगा। तो कितने संडे हो चुके हैं गाइस, आपके नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात उस मंथ में कितने संडे होंगे, 5 संडे होंगे, जो आपको क्या करने हैं, पता करने हैं, ठीक है। और ये आपका आंसर आ चुका है।